दोस्तों, अगर आप अगले कई सालों तक मन का सुकून चाहते हैं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए। किसी दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान के मुकाबले ये सबसे ज़रूरी है। इस प्लान को लेने में खर्चा बहुत कम और मन का सुकून बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस है क्या। शुरुआत करते हैं दो दोस्तों की कहानी से। आयुष और प्रांजल, इनकी उम्र 30 साल है। दोनों अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई करीब करीब एक जैसी है। दोनों शादीशुदा हैं और उनके दो दो बच्चे भी हैं। दोनों ने लोन लेकर घर और कार खरीदी है, जिसकी ईएमआई करीब 30,000 रुपये महीने है। ईएमआई देने और घर के खर्च निकालने के बाद दोनों के पास हर महीने करीब 10,000 रुपये बचते हैं। आयुष इस पूरे 10,000 रुपये को बैंक फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, लेकिन प्रांजल 10,000 रुपये में से केवल 9,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता है और बाकी 1,000 रुपये से उसने 1.5 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ प्लान इंश्योरेंस ले लिया है। आइए अब 10 साल बाद चलते हैं। अब दोनों के बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, घर की ईएमआई चल रही है। दोनों जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उन्हें 10% सालाना का रिटर्न मिला है। इसकी वजह से अब आयुष के पास कुल 20,48,000 रुपये जमा हो गए हैं। वहीं प्रांजल के पास 18,43,000 रुपये हैं। प्रांजल के पास 2 लाख रुपए कम है, क्योंकि उसने हर महीने 1,000 रुपये कम जमा किए थे। उसने उस पैसे को टर्म इंश्योरेंस में लगा दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त एक कार से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों का इलाज चलता है, करीब 10-10 लाख रुपए खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों बच नहीं पाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। दोनों दोस्तों की पत्नियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें होम लोन भरना है, क्योंकि अगर ये नहीं भरे तो बैंक घर जब्त कर लेगा। इसके अलावा घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई भी है। आयुष की पत्नी के पास बचत के 10.5 लाख रुपए हैं और प्रांजल की पत्नी के पास 8.5 लाख रुपए हैं। इतने पैसे से तो लोन का अमाउंट भी भरना मुश्किल है, और फिर उसके बाद घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आयुष की पत्नी के लिए ये बड़ी मुसीबत है, लेकिन प्रांजल की पत्नी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम से वो बड़ी आसानी से अपने होम लोन का पेमेंट कर सकती है और इसके बाद बचे पैसे से घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई भी आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेकर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की कर सकते हैं, और इसलिए जो लोग अपने परिवार की फिक्र करते हैं वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म प्लान ही क्यों? दूसरी तरह की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी तो है, जैसे होल लाइफ पॉलिसी और ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस यूलिप वगैरह। दोस्तों, वैसे तो टर्म लाइफ प्लान लेने के कई फायदे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 1,000 रुपये महीने में 1.5 करोड़ रुपए का लाइफ कवर टर्म प्लान में ही मिल सकता है। इतने बड़े कवर के लिए अगर किसी और तरह की पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, और महंगे प्रीमियम की वजह से अक्सर आप ज़रूरत से कम का इंश्योरेंस कराएंगे। वैसे 20-30 लाख रुपए का डेथ कवर आजकल पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए अगर सस्ते में मेंटल पीस चाहते हैं तो फिर टर्म प्लान ही सबसे अच्छा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या परिवार के सभी सदस्यों को टर्म प्लान लेना चाहिए? क्या हर आदमी के लिए टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, सबके लिए टर्म प्लान ज़रूरी नहीं है। टर्म प्लान उसी को लेना चाहिए जिसके ना रहने से परिवार वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अभी हमने अपने एग्जाम्पल में आयुष की बात की थी। मान लीजिए कि गांव में उसके पास 5 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति है, तो फिर ऐसे में उसकी पत्नी को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी कुछ ज़मीन को बेचकर आराम से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। या फिर अगर आयुष की पत्नी कमाती होती तो भी उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी कमाई से ही घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती थी।
इसलिए किसी के नाम पर टर्म प्लान लेने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या उसके नहीं रहने से किसी और के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। अगर होती है तो फिर उसके नाम पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर उसे किसी तरह के इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कितने रुपए का कवर होना चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या उससे ज़्यादा? दोस्तों, सबके लिए कोई एक अमाउंट बताना संभव नहीं है, क्योंकि हर परिवार की अलग अलग सिचुएशन और ज़रूरतें होती हैं। इसलिए इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत भी अलग अलग होगी। सही अमाउंट निकालने के लिए ये देखा जाता है कि अगर कोई शख्स नहीं रहता है तो उसके परिवार को वैसी ही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये बात समझने में आसान है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना उतना ही मुश्किल है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह देते हैं कि अपनी एनुअल इनकम से कम 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। उसके ऊपर जितना आप बढ़ा देंगे उतना अच्छा रहेगा। टर्म प्लान में ज़्यादा लाइफ कवर लेने पर उतनी टेंशन नहीं होगी जितनी किसी और लाइफ इंश्योरेंस प्लान में होती है। 30 साल का एक हेल्दी आदमी 7,000 रुपये सालाना देकर भी 1 करोड़ का कवर ले सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के जरिए 1 करोड़ का डेथ कवर लेने की कोशिश करेंगे तो सालाना 3 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम आएगा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा है? दोस्तों, इसकी वजह है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिक्स। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें डेथ कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा होता है। मतलब आपके प्रीमियम के थोड़े से हिस्से से टर्म इंश्योरेंस की तरह डेथ कवर दिया जाता है और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल किसी रिकरिंग डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड के SIP की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि मैच्योरिटी के समय इन्वेस्टमेंट वाली रकम आपको मिल जाती है, यानी हर हाल में आपके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं। टर्म प्लान में मौत होने पर ही पैसे मिलते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और इन्वेस्टमेंट में कोई पैसे नहीं लगते हैं। दरअसल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान को बहुत से लोग मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें मरने के बाद ही पैसे मिलते हैं और लोग मरने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचिए दोस्तों, मौत जीवन की सच्चाई है। भले ही हम इसकी बात ना करें, लेकिन एक ना एक दिन हम सबको इसका सामना करना पड़ता है और अगर उसकी वजह से हमारा परिवार तकलीफ में जा सकता है तो फिर बेहतर है कि हम तैयार रहें और इसलिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ज़रूरी होता है। लेकिन ये टर्म प्लान कितने साल के लिए ज़रूरी होता है? 60 साल, 65 साल या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए? वैसे तो नियम ये कहता है कि जब तक आपका परिवार आपकी कमाई पर आश्रित रहता है तब तक के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए, यानी 60 से 65 साल की उम्र तक के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस सही माना जाता है और इसका प्रीमियम भी कम होता है। इस उम्र के बाद आपकी कमाई बंद हो जाती है और आमतौर पर परिवार आपके ऊपर आश्रित भी नहीं रहता है, इसलिए टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा ज़्यादातर कंपनियां 70 की उम्र के बाद टर्म इंश्योरेंस नहीं देती हैं। इसके बाद भी अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर होल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन ये प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं होता है। इसमें भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स होता है। आपके प्रीमियम का कुछ हिस्सा लगातार इन्वेस्ट किया जाता है। अगर वक्त से पहले मौत होती है तो टर्म प्लान के जरिए पैसे दिए जाते हैं, जबकि 70 से 100 की उम्र के बीच मौत होने पर आपके ही इन्वेस्टमेंट वाला पैसा लौटा दिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि चाहे जब मौत होगी तब पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन गौर कीजिए इस प्लान का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे LIC का जीवन उमंग होल लाइफ प्लान है और इसमें 1 करोड़ डेथ कवर लेने के लिए 2,94,000 का सालाना प्रीमियम देना होता है। वैसे टर्म प्लान में ही थोड़ा पैसा और लगाकर आप अतिरिक्त सिक्योरिटी ले सकते हैं। टर्म प्लान के साथ कुछ राइडर्स भी मिलते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे एक राइडर्स है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इस राइडर को लेने से फ़ायदा ये होगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की मौत एक्सीडेंट से होती है तो फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक्सीडेंट की स्थिति में इलाज पर भी काफ़ी खर्चा हो जाता है,
इसलिए इस राइडर को यूजफुल माना जाता है। कंपनियां इसके अलावा भी कई तरह के राइडर देती हैं। दोस्तों, वैसे तो टर्म प्लान बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदेंगे तो ये और सस्ते हो जाएंगे। सभी कंपनियां ऑनलाइन टर्म प्लान की सुविधा देती हैं और उसका प्रीमियम ऑफलाइन टर्म प्लान से करीब 10 से 20% कम होता है। दोस्तों, टर्म प्लान से जुड़ी मेरी ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।